क्या कोई देश अपनी ही कूटनीति की आत्मघाती आग में इस कदर जलकर खाक हो सकता है? क्या कोई मुल्क अपनी ही आस्तीन में पाले हुए जहरीले सांपों के डंक से इस कदर तड़प सकता है कि उसका नक्शा ही रो बूट होने की कगार पर आ जाए? साल 2026 में हमारा ये पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े कॉमेडी, ट्रेजेडी और आत्मघाती दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की सड़कों पर टाटा बाय बाय और मुकम्मल आजादी का खुला ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ डुरंड लाइन पार कर अफगानिस्तान के होममेड तालिबानी ड्रोनों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर वो तबाही मचाई है कि रावलपिंडी के जनरलों को समझ नहीं आ रहा है कि बूट पहनकर भागे तो भागे कहां। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, भारत ने इस बार पाकिस्तान की सबसे कमजोर दुखती रग यानी सिंधु जल संधि पर ऐसा तगड़ा ब्रेक मारा है कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों के हलक सूखे पड़े हैं और वो एक एक घूंट पानी के लिए कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने घूम रहे हैं। ये पाकिस्तान के 3 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ चारों खाने चित होने की वो मजेदार दास्तान है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं किस्सा दुनिया का। आज हम पाकिस्तान के इस इंटरनेशनल फजीहत और बर्बादी के काउंटडाउन का एक एक पन्ना बड़े चाव से खोलने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस मोर्चे से जिसे पाकिस्तान ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रो रो कर अपनी जागीर बताया है, लेकिन आज उसी कश्मीर के कब्जे वाले हिस्से यानी पीओके में पाकिस्तान का वो सड़ा गला और झूठा प्रोपेगेंडा ताश के पत्तों की तरह नहीं बल्कि ताश के फटे हुए पत्तों की तरह ढह गया है। रावलकोट का ईदगाह ग्राउंड गवाह बना जब हजारों की तादाद में कश्मीरी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस्लामाबाद की पूरी हेकड़ी निकाल कर रख दी। ये कोई छोटा मोटा धरना या 2-4 लोगों का मार्च नहीं था, ये पाकिस्तान के नाजायज और जबरन कंट्रोल के मुंह पर लगा एक करारा और ऐतिहासिक तमाचा था। प्रदर्शनकारियों ने छाती ठोककर हवा में झंडे लहराते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं और उन्हें पाकिस्तान के इस कंगाल कुनबे की कोई जरूरत नहीं है। इस बगावत की अगुवाई कर रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फायर ब्रांड नेता सरदार अमान खान ने जब माइक संभाला तो पूरा रावलकोट तालियों की गड़गड़ाहट और पाकिस्तान विरोधी गगनभेदी नारों से गूंज उठा। सरदार अमान खान ने इस्लामाबाद के जनरलों और नेताओं को सीधे ललकारते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की कोई अब्बा की जागीर या प्रॉपर्टी नहीं है। पाकिस्तान को पालने का वहम पालने वाले हुक्मरान कान खोलकर सुन ले, हमें तुम्हारी फूटी कौड़ी और सड़े हुए राशन की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हारे खुद के वजूद को हमारी जरूरत है। लेकिन इस्लामाबाद की डरपोक सरकार ने इस हक की आवाज को दबाने के लिए वही घटिया, घिसा पिटा और कायराना रास्ता चुना जो वो अक्सर हर लाचार तानाशाह चुनता है। पिछले 3 हफ्तों से एलओसी के पास 0 पॉइंट पर भीषण ठंड और मुश्किल हालात में बैठी महिलाओं और बच्चों के हौसले तोड़ने के लिए पाकिस्तान प्रशासन ने खाने पीने की सप्लाई और राशन को ही रोक दिया। मतलब जो देश खुद दुनिया के सामने एक एक बोरी आटे के लिए लात घूंसे चलाता है और चंदे की भीख मांगता है, वो कश्मीरियों को भूखा मारकर आंदोलन कुचलने का हसीन ख्वाब देख रहा था। लेकिन सरदार अमान खान ने इस नाकेबंदी का ऐसा करारा जवाब दिया कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को 7 जन्मों तक की मिर्ची लग गई। उन्होंने खुली चेतावनी दे डाली कि अगर तुमने हमारे राशन का रास्ता रोका तो हम पुराने दूसरे कूटनीतिक और व्यापारिक रास्ते खोल देंगे और फिर पाकिस्तान हमसे भीख मांगता फिरेगा कि खुदा के लिए रुक जाओ, हमारा हुक्का पानी बंद मत करो। ये गुस्सा सिर्फ आज की किसी एक घटना का नतीजा नहीं है दोस्तों, दशकों से हो रहे आर्थिक शोषण, आटे की भारी किल्लत और आसमान छूती बिजली की कीमतों ने पीओके के लोगों को इस कगार पर ला खड़ा किया है
कॉमेडी की हद तो देखिए, जिस पीओके की नदियों से भारी मात्रा में हाइड्रो पावर यानी बिजली पैदा होती है, उसका मजा पंजाब और इस्लामाबाद के रईस बाबू एसी चलाकर उठाते हैं और खुद पीओके के स्थानीय लोग भारी भरकम बिजली बिल और अंधाधुंध कटौती देखकर सदमे से मर जाते हैं। अब हालात ये है जनाब कि पाकिस्तान सरकार ने इस शांतिपूर्ण आर्थिक आंदोलन को अपनी इज्जत बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा घोषित कर दिया और आनन फानन में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया। सरदार अमान खान समेत कई एक्टिविस्ट पर आतंकवाद विरोधी सख्त कानून यानी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भारी मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अरे भाई, जो मुल्क खुद पूरी दुनिया में आतंकवाद की यूनिवर्सिटी चलाता है, वो कश्मीरी हक मांगने वालों पर आतंकवाद का केस थोप रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया तक इस भयानक बेइज्जती की तस्वीरें और वीडियो ना पहुंच सके, इसलिए पूरे इलाके में जून की शुरुआत से ही, जैसा हमने आपको बताया था, इंटरनेट और कम्युनिकेशन का पूरी तरह जनाजा निकल गया है। लेकिन इंटरनेट बंद करने से क्या होता है? रावलकोट की सड़कों पर धधक रही यह बगावत की आग बता रही है कि अब पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने से दुनिया की कोई फौज या कोई जनरल नहीं रोक सकता। पीओके के इस गहरे अंदरूनी जख्म के बीच पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर एक ऐसा तगड़ा धमाका हुआ है जिसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की पूरी कूटनीति की धज्जियां उड़ा दी। जो तालिबान कभी पाकिस्तान की नर्सरी में दूध पीकर और पाकिस्तानी जनरलों की गोद में खेलकर बड़ा हुआ, आज वही तालिबान पाकिस्तान के वजूद को ही चबाने के लिए दौड़ रहा है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का सैन्य टकराव अब सीधे तौर पर एक मुकम्मल कॉमेडी और खूनी जंग का रूप ले चुका है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अपनी घरेलू भड़स, राजनीतिक नाकामी और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान की सीमा से के भीतर घुसकर अंधाधुंध और गैर जिम्मेदाराना हवाई हमले किए थे। संयुक्त राष्ट्र की ओनामा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की उस कायराना बमबारी में कम से कम 28 बेकसूर नागरिक मारे गए, जबकि अफगान सरकार का दावा है कि मरने वालों में 38 से ज्यादा महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल थे। तालिबान इस खून का बदला इतनी जल्दी, इतनी सटीकता से और इस डिजिटल अंदाज में लेगा, इसकी कल्पना पाकिस्तानी फौज ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखी होगी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने आधुनिक, स्वदेशी और घातक सुसाइड ड्रोनों को पाकिस्तानी सीमा के भीतर सीधे लॉन्च कर दिया। तालिबान के इन ड्रोनों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में काफी भीतर तक घुसकर सीधे उनके उन ठिकानों को मलबे में ढेर में तब्दील कर दिया जहां आतंकी संगठन आईएसआईएस के लड़ाके छिपे हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के सरान इलाके में आतंकियों का मुख्य ठिकाना बना एक पूरा स्कूल तालिबान के ड्रोन स्ट्राइक में ताश के महल की तरह हवा में उड़ गया। तालिबान ने सीना ठोककर साफ कह दिया कि इन ठिकानों से अफगानिस्तान के नागरिकों के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी और यह हमला पाकिस्तान के उस हवाई हमले का सीधा, सटीक और करारा थप्पड़ है जिसने अफगान संप्रभुता को छूने की जरूरत की थी। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए और कूटनीतिक हथौड़ा चलाते हुए पाकिस्तान की बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने साफ शब्दों में अफगानिस्तान पर हुए पाकिस्तानी हमले की घोर निंदा की। नई दिल्ली ने वैश्विक मंच से कहा कि किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर हमला करना उसकी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया का माहौल और शांति खतरे में पड़ सकती है। भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता और भयानक आर्थिक कंगाली से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपने ही पड़ोसियों पर ऐसे कायराना हमले करता आया है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान रोते हुए अफगानिस्तान पर आतंकियों को पालने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं तालिबान हंसकर जवाब दे रहा है कि बेटा, आतंकवाद तुम्हारी खुद की पैदा की हुई अंदरूनी बीमारी है। पहले अपनी गिरती हुई पैंट संभालो, फिर हमें पड़ोस धर्म का ज्ञान देना। इस भयंकर एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों की सेनाएं ट्रिगर पर हाथ रख के खड़ी हैं और पाकिस्तान का पश्चिमी बॉर्डर पूरी तरह सुलग रहा है।
लेकिन पाकिस्तान के इस पूरे ताबूत में आखिरी और सबसे भारी कील ठोकने का ऐतिहासिक काम किया भारत ने। हथियारों के जंग से कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी प्रहार होता है रणनीतिक प्रहार। और भारत ने पाकिस्तान को उसकी सबसे कमजोर और नाजुक नस पर पकड़ा है, और वो नस है पानी। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारत के 26 बेकसूर नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बर्बर खून खराबे के बाद भारत का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। नई दिल्ली ने साफ, कड़े और सख्त शब्दों में ऐलान कर दिया कि सीमा पार से आने वाला आतंकियों का खूनी खेल और भारत की नदियों से जाने वाला मीठा पानी अब एक साथ कभी नहीं बह सकते। यानी खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड यानी स्थगित कर दिया। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने पाकिस्तान के भीतर वो भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद की संसद से लेकर उनके कटोरा एसोसिएशन तक सुनाई दे रही है। घबराए, डरे और सहमे हुए पाकिस्तान ने आनन फानन में इस्लामाबाद के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का बड़ा सा ड्रामा आयोजित किया। इस नौटंकी का एकमात्र असली मकसद था पूरी दुनिया के सामने भारत के खिलाफ रोना रोकर वैश्विक चंदा, सहानुभूति और थोड़ा सा पानी जुटाना। लेकिन वहां भी पाकिस्तानी मंत्रियों की हेकड़ी और बेबसी देखने लायक थी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने रोनी सूरत बनाकर कहा कि सिंधु जल संधि सिर्फ पानी बांटने का समझौता नहीं, बल्कि यह दक्षिण एशिया में शांति की बुनियाद है। जब डार साहब को लगा कि दुनिया उनकी इस नौटंकी को कोई भाव नहीं दे रही, तो उन्होंने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक खोखली गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो 2 अरब लोगों के हितों पर असर पड़ेगा। अरे डार साहब, पहले अपने देश के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लीजिए, 2 अरब की चिंता बाद में कीजिएगा। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हाथ फैलाए नजर आए और बोले कि यह संधि पाकिस्तान पर भारत का कोई एहसान नहीं थी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सीनेटर मुसद्दिक मलिक ने तो दुनिया के देशों को डराते हुए कहा कि अगर भारत इस तरह एक तरफा संधि सस्पेंड करेगा तो दुनिया की किसी भी संधि का क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की यह छटपटाहट बिल्कुल जायज है, क्योंकि सिंधु नदी का पानी ही पाकिस्तान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसे भारत ने अब पूरी तरह से मरोड़ दिया है। वहां की खेती, पीने का पानी, बिजली उत्पादन पूरी तरह से इस नदी की भीख पर निर्भर है। भारत द्वारा संधि स्थगित किए जाने के बाद से पाकिस्तान को न केवल पानी का प्रभाव लेकर गहरी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि भारत ने उसे मिलने वाला तमाम हाइड्रोलॉजिकल डेटा और खुफिया जानकारियां देना भी बंद कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपनी जल विद्युत और जल प्रबंधन परियोजनाओं की रफ्तार को सुपरसोनिक स्पीड दे दी है। भारत का रुख इस बार चट्टान की तरह अडिग है कि जब तक सीमा पार से आने वाला आतंकवाद का ये पूरा कारखाना पूरी तरह से ताला बंद नहीं हो जाता, तब तक सिंधु नदी के पानी पर पाकिस्तान को एक बूंद भी रियायत नहीं मिलने वाली है। अब भूख से बिल खाता, त्राही त्राही करता और आजादी मांगता पीओके, डुरंड लाइन पर तालिबान के घातक सुसाइड ड्रोनों का बजता हुआ डीजे और भारत की तरफ से पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देने वाली अचूक कूटनीति। पाकिस्तान आज इतिहास के उस मोड़ पर अकेला खड़ा है जहां उसकी खुद की बुनी हुई साजिशें भस्मासुर बनकर उसे ही जिंदा चबाने की तैयारी में बैठा है। जो देश अपने नागरिकों को बुनियादी आटा, दाल, बिजली नहीं दे सकता, जो देश आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय हॉबी और सरकारी नीति मानता है, उसका हश्र यही होना था। एक तरफ देश के भीतर पीओके का टूटना और नक्शे से अलग होना बिल्कुल तय नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अपने तमाम पड़ोसियों से लिया गया बैर उसे गृह युद्ध, भूखमरी और कंगाली के गहरे गटर में धकेल रहा है। क्या पाकिस्तान साल 2026 के इस चक्रव्यूह से अपनी बची खुची इज्जत बाहर बचाकर निकाल पाएगा, या फिर दुनिया बहुत जल्द दक्षिण एशिया के इस हिस्से में एक नया भूगोल बनते और पाकिस्तान का मुकम्मल अंतिम संस्कार होते देखेगी?
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो बिल्कुल तय है कि इस्लामाबाद के पापों का घड़ा अब पूरी तरह भरकर फूट चुका है। बहरहाल हमारे आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।